my students, my followers. Today is Saturday, so I decided to make one video. So today video is very special. You know why? You will learn a new thing. Okay, so my students and my followers, today I'm gonna teach you to make your English advanced. I mean more advanced. So here is some preposition phrase. preposition आप सभी को पता है, इन, ऑन, एट, उसके साथ जितने वर्ड्स लगते हैं, फ्रेज वगैरह लगते हैं, तो वो क्या बन जाता है, preposition phrase. इन सबको मिलाते हैं तो इसके मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट तरह के निकलते हैं. तो लेट्स बिगिन. टाइम वेस्ट नहीं करते. और जिसको preposition phrases सीखने हैं उसके लिए ये क्लास है. वही ये क्लास देख रहा है जिसको preposition phrases सीखने हैं. ठीक है, तो वैसे सभी के लिए है, क्योंकि एडवांस इंग्लिश तो हर कोई चाहता है कि एडवांस इंग्लिश क्या है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो हमारा पहला वर्ड है बाय फार. ठीक है, हमारा पहला वर्ड है बाय फार. यहाँ पे आपको फार, तो इसका मैंने फर्स्ट एग्जांपल भी यहाँ पे दे दिया साथ में. I have many friends. By far my favorite is Samir. तो by far का मतलब समझ चुके हैं कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन जो मेरा अब तक का सबसे पसंदीदा दोस्त है, मेरा जो फेवरेट दोस्त है, वो है समीर. तो ये मैं इससे पहले इसको ये लगाना चाहता था, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसको एंटर करता हूँ, ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एक कैप्स लॉक बाय फार. तो ये क्या हमारा बाय फार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अब तक. अब तक क्या है इसका मतलब? अब तक. ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया. आई हैव मैनी फ्रेंड्स बाय फार. मेरे बहुत से दोस्त हैं, लेकिन अब तक का सबसे फेवरेट दोस्त जो है वो है मिस्टर समीर. ओके, तो अब हमारा सेकंड है बाय नो मीन्स. क्या है हमारा? बोलो इसको. ये है हमारा बाय नो मीन्स. बाय, तो बाय नो मीन्स का मतलब क्या है? किसी भी तरह से नहीं. किसी भी तरह से नहीं. किसी भी तरह से नहीं भाई, किसी भी तरह से नहीं. बाय नो मीन्स. ठीक है, तो उदाहरण है आपके लिए. बाय नो मीन्स यू आर हार्ड वर्कर. तुम किसी भी तरह से मेहनती आदमी नहीं हो. और बना लेते हैं. बाय नो मीन्स यू आर अ क्लेवर गाय. किसी भी तरह से एक चालाक लड़के नहीं हो. चालाक का मतलब हमेशा ये गलत मत सोचना, चालाक का मतलब समझदार भी होता है, क्लेवर. तो जो बाहर वेस्टर्न कल्चर में क्लेवर अगर हम किसी को कहते हैं तो लोग खुश होते हैं कि भाई इसने क्लेवर का. क्लेवर का मतलब अच्छा गिना जाता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई जगह पे क्लेवर को शायद गलत भी समझ लेते हैं और लोग कहते हैं भाई तू क्लेवर होगा, मैं तो क्लेवर नहीं हूँ. तो क्लेवर का मतलब समझदार. इसका तात्पर्य, इसका मीनिंग, इसका अर्थ है समझदार भी होता है क्लेवर. यू आर ए क्लेवर गाय, यू आर ए क्लेवर गर्ल, इज ए क्लेवर वुमेन. ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा है. तो ये कौन सा भी चला था? बाय नो. बाय नो मीन्स यू आर अ हार्ड वर्कर. ओके, एक और बना लेते हैं. कहते हैं एब्यूजिव वर्ड्स. किसी भी तरह से एब्यूजिव वर्ड जहाँ से ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक बनाया है कि any person will not tolerate
एनी एब्यूसिव वर्ड्स हेयर बाय नो मीन्स। ठीक है, तो ये आ गया है बाय। एनी पर्सन विल नॉट टॉलरेट, एनी पर्सन विल नॉट टॉलरेट, कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा एनी एब्यूसिव वर्ड, कोई भी गाली गलोच वाला भद्दा वर्ड जो किसी को हर्ट करता हो, बैड लैंग्वेज में आता हो, यहाँ पर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बाय नो मीन्स, किसी भी तरह से बर्दाश्त यहाँ पे नहीं होगा, कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। आप ना ऐसे करना 2-2 3-3, अगर आपको ये वीडियो समझ आ रहा है तो आप 2-2 3-3 अपने वर्ड्स भी बना के मुझे सेंड करना, ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ आया है। अगला वर्ड है हमारा बाय द टाइम। बाय द टाइम, बाय द टाइम का मतलब क्या हो गया? उस वक्त तक। बाय द टाइम का मतलब क्या है? उस वक्त तक, यानी कि जब तक, जब इससे कह सकते हो तो उस वक्त तक या जब तक। जब तक क्या भाई, मैं इंग्लिश सीख लूंगा जब तक मेरी ग्रेजुएशन क्लियर भी हो जाएगी ना, तब तक बाय द टाइम, तब तक। ठीक है, तो ये अब मैं इधर करने वाला हूँ इसको, मेरा दोबारा से मैंने वही लिख दिया बाय द टाइम वाला। बाय द टाइम, जब तक कि हमारा इसमें नहीं हो जाता। बाय द टाइम आई विल कंप्लीट माई ग्रेजुएशन। बाय द टाइम आई लर्न इंग्लिश आई विल कंप्लीट माई ग्रेजुएशन। बाय द टाइम आई लर्न इंग्लिश, तब तक मैं इंग्लिश लर्न तब तक लर्न करता हूँ जब तक कि मेरी बाय द टाइम आई लर्न इंग्लिश। देखो यहाँ पे प्रेजेंट इनडेफिनेट लगाया गया, आई लर्न सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इनडेफिनेट। बाय द टाइम आई लर्न इंग्लिश, जब तक कि मैं इंग्लिश सीखता हूँ तब तक मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, तब तक मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगा। आई विल कंप्लीट माई ग्रेजुएशन। ठीक है, समझ आई? आप 2-2 3-3 इन चीजों को आप बना के रख लो ताकि ये आपके काम आ जाए। ठीक है, ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है, जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज का हम प्लान करते हैं तो उसको करते हैं बाय डिजाइन। बाय डिजाइन, ये सारे बाय बाय वाले हैं, जी ये ध्यान रखना, बाय बाय वाले का बाय डिजाइन। इसका मतलब क्या होता है बाय डिजाइन का? मेरे को जो मैंने अभी बताया है, किसी प्लानिंग के साथ, बाय प्लानिंग। ठीक है, या आपकी कोई इंटेंशन भी होती है, इंटेंशन समझते हो ना, इरादा। इरादा मतलब इंटेंशन। इंटेंशन या इंटेंशनली इसे यूज कर सकते हो। तो मतलब कि आप अगर अमीर बनते हो, जरूरी तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करो तभी अमीर बनोगे। बहुत ज्यादा देखो ना, तो बहुत ज्यादा दिमाग वाला भी अमीर बन सकता है, ना ही बहुत मेहनत करने वाला, दोनों के मिश्रण से ही बनता है। तो यू कैन हैव अ लग्जरियस लाइफ, तुम्हारे पास हो सकती है। कैन हैव का मतलब हो सकती है, क्या हो सकती है? लग्जरियस ऑफ लाइफ, एक संपन्न लाइफ जिसमें ऐशो आराम की चीजें हो। नॉट ओनली बाय हार्ड वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क के जरिए नहीं, परंतु ये हो सकती है बाय डिजाइन, एक प्लान के द्वारा, जो कि मैंने आपको प्लान बताया है। क्या प्लान बताया मैंने आपको? प्लान बताया है मैंने कि आप एक दिमाग को भी यूज करो, हार्ड वर्क भी करो। अकेला हार्ड वर्क आपको लग्जरियस ऑफ लाइफ नहीं देगा, वो तो लेबर भी करती है। और बहुत ज्यादा दिमाग वाला लेकिन काम कुछ करना नहीं, बेड पे बैठ के प्लान बस बनाते रहना, तो वो भी नहीं काम चलेगा। दोनों को मिला के ही चलेगा। ओके, अगला हमारा है बाय 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 वाले ना सारे, बाय वर्ड ऑफ माउथ। इसका मतलब क्या निकला है? पहले मतलब समझो, बाय वर्ड ऑफ,
इसका मतलब होता है कि जैसे मुझे अमन ने पेन दिया, कहता कि सर ये पेन के एक बार चला के देखो सर, बहुत अच्छा है, ये तो जेल पेन से भी अच्छा है, ये तो आप 6 महीने यूज करो, इसकी इंक भी नहीं खत्म होगी। मतलब कि ये मैं कल्पना करके कह रहा हूँ, वैसे ऐसा कोई पेन नहीं होता कि वो अनलिमिटेड ही यूज होगा, तो आपको एक उदाहरण देने के लिए कह रहा हूँ। तो उसने मुझे तारीफ की और मैंने उसको खरीदा और बल्कि 10 और बंदों को दे दिया। तो मैंने क्या किया, अनुभव से प्रचार। उसने मुझे अपना अनुभव दिया और उस अनुभव से उसका प्रचार भी किया, और मैंने भी आगे प्रचार कर दिया। मैंने 10 और बंदों को बताया, उन्होंने 100 बंदों को बताया। ये प्रचार होना शुरू हो गया बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो अनुभव, अनुभव मतलब तजुर्बा, एक्सपीरियंस, अनुभव से प्रचार, उसका आगे प्रमोशन हो जाना, उसके आगे मार्केटिंग हो जाना। उसके लिए एक वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, प्रेजेंट डेज मार्केटिंग एंड प्रमोशंस आर इजी बाय वर्ड्स। ठीक है, आजकल के दिनों में जो मार्केटिंग हो रही है, जो प्रमोशन हो रही है, बहुत इजी हो रही है। किसके द्वारा? वर्ड्स के थ्रू। ये चैनल्स बने हैं जिसमें लोग जाके रिव्यूज पढ़ते हैं, व्यूज पढ़ते हैं, वो भी तो सारा एक उसी का ही है ना। लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए, आपसे प्रचार किया। आप अमेजोन से लेते हो, कहीं से भी कुछ भी लेते हो, कोई प्रोडक्ट लेते हो, यूट्यूब में वीडियोस देखते हो, आप प्रोडक्ट लेने से पहले उसे कई बार एक्सप्लोर करते हो, चीजें देखते हो, तो वो क्या अनुभव से ही प्रचार हुआ। लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया और वहीं से प्रचार हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाय वर्ड ऑफ माउथ। प्रेजेंट डेज मार्केटिंग एंड प्रमोशंस आर इजी बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, also by YouTube channels, also by a lot of social media platform you can use, and you can have a lot of views before buying anything, before buying any purchasing, before any purchasing you can go through it. Okay, देखो मैं कितने आराम आराम से समझा रहा हूँ ना, तो समझते जाना और आगे आगे इसको पढ़ते जाना। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है बाय। बाय बाय रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या है? बाय रिक्वेस्ट, किसी ने कोई आपसे निवेदन किया है, कोई रिक्वेस्ट की है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए। कई चीजें आपकी एंट्री भी आजकल तभी होती हैं अनुरोध के द्वारा। क्या कहते हैं? निवेदन, अनुरोध, जो भी आपको समझ आए ना यार, के द्वारा। ठीक है, तो अनुरोध के द्वारा, निवेदन के द्वारा जो भी चीज होगी उसके लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि माय कस्टमर्स कैन लॉग इन ऑन माय वेबसाइट। किसके द्वारा? बाय वेस्ट। ठीक है, आई समझ? ठीक है, प्रैक्टिस करना, लगातार प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये लगातार बोलते जाना, एक दूसरे के साथ बोलते जाओ, घर में बोलते जाओ, तभी आएगा ये। ओके, ठीक है। अच्छा, अब ना एक बहुत महत्वपूर्ण आ गया है, वो है आपका, पहले इधर जगह बना दो, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मेरा अगला है बाय नेचर। ये मेरा बहुत फेवरेट है, बाय नेचर। बाय नेचर मतलब स्वभाव से, स्वभाव से। ठीक है, हिंदी थोड़ी मेरी कमजोर रहती है, तो आप थोड़ा समझ लेना। स्वभाव से, बाय नेचर। तो मैं कहता हूँ कि इंडिया के लोग बहुत हेल्पफुल हैं स्वभाव से। इंडियंस आर वेरी हेल्पफुल एंड काइंड। इसके द्वारा? बाय नेचर। ठीक है, इस तरह से आप अच्छी अच्छी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, ये एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। बाय फार अब तक, यानी कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स। बाय फार माय फेवरेट इज समीर, जो मेरा फेवरेट दोस्त है वो समीर है। बाय नो मीन्स, ये इसको मैं दे देता हूँ, सेकंड नंबर दे देता हूँ इसमें। लेट्स, जगह तो है नहीं, इसलिए मैं मैनुअली इसको राइट कर रहा हूँ। बाय नो मीन्स, किसी भी तरह से नहीं। बाय नो मीन्स यू आर अ हार्ड वर्कर।
किसी भी तरह से हार्ड वर्क तो हो नहीं, हार्ड वर्क कर लेते नहीं हो, बाय नो मीन्स यू आर ए क्लेवर बाय, तुम किसी भी तरह से क्लेवर गाय नहीं लगते हो, ठीक है। और ये है तीसरा, एनी पर्सन विल नॉट टॉलरेट एनी अब्यूसिव वर्ड्स हियर बाय नो मीन्स। नो मीन्स का मतलब आपको समझ आई चुका है ऊपर, किसी भी तरह से उसी का ही आपको समझाते समझाते बुलेट मैंने कहीं और लगा, लो अब मैं इसको मैनुअली अब दोबारा से कहीं और लगा रहा हूँ जो कि मुझे चाहिए। थर्ड नंबर पे, बाय द टाइम, जब तक, ठीक है, बाय द टाइम आई लर्न इंग्लिश, जब तक मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई विल कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, तब तक मेरी मैं ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट हो जाएगी, जब तक मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी। आप इसका मतलब समझ सकते हैं और बहुत सारे वर्ड्स खुद के बना सकते हैं। अगला है बाय डिजाइन, तो बाय डिजाइन में किसी प्लानिंग के साथ कोई इंटेंशनली, यू कैन हैव ए लग्जीरियस लाइफ, आपके पास बहुत सारे सुख संपन्न वाली लाइफ हो सकती है, नॉट ओनली बाय हार्ड वर्क, मेहनत के द्वारा नहीं अकेली, ये प्लानिंग के द्वारा भी, जो कि मैंने पीछे आपको 2 मिनट अपना उपदेश दिया है, लेकिन ये एक सत्य है। पांचवा, बाय वर्ड ऑफ माउथ, अनुभव से प्रचार, किसी ने मार्केटिंग ही मुंह से कर देते हैं बंदे, एक औरत आई दूसरे को कहती है देख 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 मेरे पास पर्स कितना अच्छा है, वाटर प्रूफ है, ये है वो, हालांकि दूसरे ने उसको उसकी छानबीन भी नहीं की, वो भी इनोसेंटली उसने भी जाके कहा कि अच्छा ठीक है, 2 मेरे भी ये भी ले आ, 2 मेरी भाइयों के लिए भी ले आ। अभी क्या हुआ, जिसने पर्स बनाया उसकी तो मार्केटिंग हो गई, तो क्या हुआ, अनुभव से प्रचार हो गया। तो प्रेजेंट डेज मार्केटिंग एंड प्रमोशंस आर इजी बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, ओके। तो ये सारी चीजें हैं बाय रिक्वेस्ट, बाय रिक्वेस्ट, तो ये क्या है, निवेदन अनुरोध के द्वारा, माई कस्टमर्स कैन लॉग इन ऑन माई वेबसाइट बाय रिक्वेस्ट, मेरे जो कस्टमर हैं वो लॉग इन कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर, लेकिन निवेदन के द्वारा, अनुरोध के द्वारा। कैसे हो सकते हैं, मेल भी भेज सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, तो लॉग इन वगैरह कर सकते हैं। यू कैन एंटर इन दिस पार्टी बाय रिक्वेस्ट, तुम इस पार्टी में एंट्री कर सकते हो रिक्वेस्ट के द्वारा। ये मैंने लिखा नहीं है, अभी मैंने बैठे बैठे बना दिया बोल के, तो अब भी ऐसे बहुत सारे बना सकते हो। तो बाय नेचर, जो कि मुझे बहुत फेवरेट सा लगा, तो मैं इसको 7वां नंबर देता हूँ। बाय नेचर, स्वभाव से, इंडियंस आर वेरी हेल्पफुल एंड काइंड बाय नेचर, इस तरह से नेपाल के लिए भी लगा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के लिए लगा सकते हो, क्योंकि हर जगह पर अच्छे और बुरे इंसान हर जगह पाए जाते हैं। गुड लक, मुझे मेरा लक अच्छा है कि मुझे हर देश में अच्छे लोग भी मिले हैं। तो इंडियंस आर वेरी हेल्पफुल एंड काइंड बाय नेचर, तो आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो बाय नेचर। हाँ, कान इज वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट बाय नेचर, कान है वो नेचर से बहुत ज्यादा, स्वभाव से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। वंदना भी इस तरह से, ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय बाय, गुड इवनिंग। तो अभी ये वीडियो बंद करने का, क्लोज करने का टाइम हो गया क्योंकि शाम हो चुकी है, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। नाउ हैव अ नाइस टाइम, चीरियो।